का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हुई संभावना है कि आगे पूर्व प्रेजेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। इसलिए चुनाव में सिर्फ राजनीतिक लाभ मिल जाए इस मकसद से समय देते हैं और बाकी फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। गायब होने का मामला उनके लिए कोई पहली बार नहीं है। देखिए, आप सारी चीजों को कोई प्राइवेट हाथ में दिया जा रहा है ऐसा नहीं है। जहाँ जरूरत के हिसाब से आवश्यकता है वहाँ किया जा रहा है। जैसे एजिटेट कर देते हैं ना, तो कोई आदमी एजिटेट क्षमता अपने अंदर विकसित कर लिया है कि एजिटेट नहीं होता है। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल, वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आज मिलन समारोह रखे थे अपने पार्टी की तरफ से, और कई लोग उनकी पार्टी जो मांझी के पहले पार्टी जो हम पार्टी में थे वो अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में शामिल हुए। इसी मौके पर उन्होंने मांझी जी के दिए गए बयान पे किस तरह से रिएक्ट किए और राज्यसभा सांसद का जो पद है वो किस तरह से किसको मिलेगा, इस पे भी बात की। सुनिए पहले क्या कुछ कह रहे हैं। मंशा बीजेपी का क्या है नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, देश भर में कोई भी पार्टी चाहती है कि अधिक से अधिक विस्तार हो, नीचे तक हर व्यक्ति तक हम पहुंचे। स्वाभाविक रूप से अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से और फिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, और एनडीए की सरकार जो भारत में भी चल रही है, राज्य में भी चल रही है, यह सरकार लक्ष्य तक पहुंचे। जनता की सेवा करने का जो लक्ष्य सरकार का है, तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संगठन की भी बड़ी भूमिका होती है। तो स्वाभाविक रूप से एक तो हम सब लोगों के लिए फक्र की बात है कि बिहार से ही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हुई संभावना है कि आगे पूर्व प्रेजेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। तो बिहार के लोगों के लिए तो और खुशी की बात है, और मुझको लगता है कि इसी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि जनता की सेवा का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पूरी पार्टी और एनडीए पहुंच पाए। तेजस्वी यादव जी को जनता के काम से कभी न इंटरेस्ट था न आज है। इसलिए चुनाव में सिर्फ राजनीतिक लाभ मिल जाए इस मकसद से समय देते हैं और बाकी फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। गायब होने का मामला उनके लिए कोई पहली बार नहीं है। इसके पहले भी गायब होते रहे, गायब हो गए, चले गए विदेश, क्या चिंता है। हमारी कोई दावेदारी नहीं है भैया। अब देखिए कौन दावेदारी कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन में इस तरह की दावेदारी पर बातचीत एनडीए के अंदर होगी। हम सार्वजनिक रूप से ऐसी बातों पर हमने न कभी चर्चा की है न अभी हम चर्चा करेंगे। एनडीए के कई लोग कह रहे हैं कि राजद से कई विधायक छूटकर एनडीए में आने की तैयारी कर रहे हैं। क्या करें? एनडीए के कई लोग कह रहे हैं कि राजद के कई विधायक जो है वो खरमास के बाद टूटकर जो है एनडीए में आने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक रूप से महागठबंधन में जो लोग भी कुछ संजोग से कहीं कहीं जीत गए तो उनको जनता का भी प्रेशर होगा, और फिर उनको अपना भविष्य भी आगे। तेजस्वी यादव जी जो उस गठबंधन के नेता है वही गायब हो जाते हैं, तो उनको लगता होगा कि आगे भी भविष्य हमारा ठीक नहीं है। तो वैसे लोग उधर से इधर आ जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात तो नहीं होगी। सर, बीजेपी कोटे से पवन सिंह को राज्यसभा भेजा जा सकता है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये इसमें आप और हमारा कहाँ सवाल है? इसमें बीजेपी का सवाल है, पवन सिंह जी का सवाल। सर, इस मिलन समारोह में तमाम जो आपके विधायक है जो पटना में अवेलेबल है अभी नहीं पहुंचे। कोई जरूरी नहीं है कि विधायक सब कार्यक्रम में गए, ऐसा थोड़ी जरूरी। आरएलएम की प्रदेश कमेटी और जिला कमेटी भंग की गई थी, कब तक संगठन? हाँ, हो जाएगा, खरमास के बाद हो जाएगा। सर, जिस तरीके से सरकार पर आरोप लगते रहा था कि निजी कंपनियों का हाथ में दिया जा रहा देश को, और बिहार में भी निजी कंपनियों के हाथ में नगर विकास विभाग नगर निगम की जिम्मेदारी दी गई, एजेंसी अब टैक्स वसूलेगी, इसको कैसे देख रहा है? देखिए, आप सारी चीजों को कोई प्राइवेट हाथ में दिया जा रहा है ऐसा नहीं है। जहाँ जरूरत के हिसाब से आवश्यकता है वहाँ किया जा रहा है। सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, इसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज नहीं। अब इसमें हम क्या बताएं, हम तो चाहते हैं कि एंट्री हो जाए, लेकिन कब एंट्री होगी, नहीं एंट्री होगी, कैसे एंट्री होगी, हमारी पार्टी का मामला नहीं, कोई और पार्टी का मामला है। हम तो अभी भी कर रहे हैं कि एंट्री हो जाए। आपने कहा था सर कि बड़ा नुकसान हो सकता है, समय रहते अगर ये फैसला नहीं लिया गया।
स्वाभाविक नुकसान इस से- बात पर हम अभी भी कायम हैं। जीतन राम मांझी तक बता रहे थे कि 10% कमीशन लेते हैं एमपी सांसद से। अरे आप लोग कभी कभी जैसे एजिटेट कर देते हैं ना, तो कोई आदमी एजिटेट क्षमता अंदर अपने अंदर विकसित कर लिया है कि एजिटेट नहीं होता है, और किसी आदमी के अंदर क्षमता नहीं, एजिटेट करके कुछ भी मुंह से बुलवा लेते हैं। तो बुलवा लिए हैं आप लोग, और क्या है उसमें कुछ ये तो नहीं। खुद कह रहे हैं कि हम बहुत बर्दाश्त किए, पार्टी में रह के हम बहुत बर्दाश्त किए, अब वो क्या नेता को भी बर्दाश्त कह रहे किए? हैं कि आप भी नहीं है क्या आप भी हैं, नहीं नहीं, क्षमता किसी में भी नहीं रहती है। क्षमता धीरे धीरे आदमी विकसित करता है। अब कोई विकसित करने के दौर में है, किसी ने विकसित कर लिया है। सरकारी विधानसभा चुनाव तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे उपेंद्र कुशवाहा, किस तरह से जो राज्यसभा का सीट है उसके लिए भी बात की है कि कौन कहाँ जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल मांझी जी के बयान में कहा कि ऐसा नहीं देना चाहिए। हालांकि वो अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए ऐसा बयान दे दिए थे। हालांकि इससे पहले जो बीजेपी के नेता थे कई बड़े, वो कह चुके थे कि ये जो मांझी जी है उनका जो बयान है ये बनाया गया है। तो ऐसे बदल बदल के एनडीए के जो नेता हैं वो बयान दे रहे हैं। देखना होगा कि मांझी जी के बयान पे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें।